सत्य गुरुवे नमः। गुरु से झूठ, मित्र से दगा, जीवन में जाएगा वह ठगा। सत्यानंद कंधे में कुहाड़ी, जग में फिरेगा भगा भगा। मानव को गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और मित्र से दगा नहीं करनी चाहिए। देखो, गुरु से झूठ बोलने का अंजाम अच्छा नहीं होता। जैसे कैसे राजा कर्ण ने झूठ बोला था, किससे? गुरु परशुराम से। तो झूठ बोल के विद्या सीख ली, अंत में काम ही नहीं आई। तो गुरु से झूठ बोलने का ये परिणाम मिला, परिणाम हुआ ये। तो इसीलिए गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोल दो। यदि कोई बात ऐसी है, गुरु समाधान कर देते हैं। गुरु बड़े दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मित्र से दगा, जो मित्र से दगा करेगा तो उसका भी जीवन में भला नहीं होगा, वो भगा भगा फिरे जाएगा। गुरु को मित्र से दगा करके उसे चैन ही नहीं मिलेगी, भगा भगा फिरा जाएगा। अब इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाएंगे छोटी सी। 3 जीव थे, 3। कौन कौन थे? एक हिरन, एक शार जिसे गीदड़ भी कह देते हैं, और एक कौवा। तीनों मित्र थे, जंगल में रहते थे। अब क्या है, जैसे ये मक्की होती है, मक्की में लोग खरबूजे, फूट ये बो देते हैं। तो कौवा भी खाता था वहाँ, कुकड़ी खाते थे, वो फूट खाते थे, सेंध खाते थे। एक सेंध होती है ऐसी ऐसी, उन्हें सेंध कहते हैं, छोटी छोटी। बड़ा होता है वो, उसे फूट कहते हैं। तो गिदड़ा भी खाता था, हिरन भी खाता था, कुकड़ी वगैरह। तो तीनों अपना बड़े अच्छे, उनके आनंद आ रहे थे। तो पहले क्या था, जो किसान लोग होते थे वे अपने हल, जुआ और उसमें जो सामान, रस्सी वगैरह, जो नाड़ी वगैरह होती थी, वो सब उसमें वहीं बंधी हुई छोड़ आते थे अपने खेत में। तो किसान ने वो अपने हल, जुआ, नाड़ी वगैरह सब वहीं खेत में रख के और वो घर चला गया। तो जैसी रात्रि में आए गिदड़ा और हिरन, अब उन्होंने खूब खाया पिया। जब खा के चले तो जैसे ही वो उसके ऊपर को कूदने लगा, हल के, जुए के, तो किसी कारणवश उसका पैर नाड़ी में फंस गया, जो जुए में, उसमें हल में बंधी हुई थी। नाड़ी में जब फंस गया तो वो बेबस हो गया। उसने श्यार से कहा, गिदड़े से, भाई मेरा ये काट दे से, मैं निकल जाऊंगा। अब गिदड़े ने जो था, श्यार ने बहाना बनाया कि भाई मेरा तो आज उपवास है, व्रत है, मैं तो चमड़े का मुंह नहीं लगा सकता। चमड़े का मुंह लगा दिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा, उपवास खत्म हो जाएगा। इसका क्या कारण था? उसने ये सोचा कि ये तो हफ्ते 2 हफ्ते का भोजन है तेरा, किसान आएगा सवेरे को, ऐसे मार देगा तो तेरा हफ्ते 2 हफ्ते का भोजन चलता रहेगा। खैर कोई बात नहीं, मना कर दिया गिदड़े ने, नहीं भाई मैं नहीं काट रहा, मेरा तो उपवास है। सवेरे के जैसे दिन निकला तो कौवा भी आ गया, तीसरा मित्र। अब हिरन ने उससे कहा, भाई मेरा तो ऐसे ऐसे नाड़ी में पैर फंस गया। उसने फिर श्यार से कहा, भाई काट दे, तू तो काट देगा इसे, मेरे से नहीं कटने की, तू काट देगा। उसने उससे भी अलग को ले जाके कहा, अरे क्यों पागल हो रहा, तू भी खाना, मैं भी खाऊंगा, हफ्ते 2 हफ्ते का भोजन है ये दोनों का। पर श्यार जो था वो अच्छा नहीं था, और कौवा जो था वो वफादार था, अच्छा था, वो श्रेष्ठ था।
उसके मन में, कौवे के मन में पाप नहीं था। तो कौवे ने कहा नहीं। और ये जैसे कहते हैं ना कि विद्यार्थी के लक्षण, विद्यार्थी के लक्षण बताओ क्या लक्षण है। जैसे कहा है कि श्वान निंद्रा, अल्पहारी, कागचेष्टा और ब्रह्मचारी, तो ऐसे ही 5 लक्षण बताए। तो कागचेष्टा, तो कौवा जो है, कागा बहुत बुद्धिमान होता है, तो उसने अपने बुद्धि से काम लिया कागे ने। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब वो हिरण के पास आया। अब ये होता है मित्र का, मित्र की बात को कैसे ठीक करना है, मित्रता निभाना। तो उसने कहा तू एक काम कर, ये नहीं काट रहा कोई बात नहीं है, जिस समय मैं ऊपर बैठा हूँ पेड़ पे और जिस समय किसान आएगा मैं तुझे काँव काँव कर दूंगा, तू समझ जाना कि अब किसान आ रहा, भाई ऐसे पड़ जाना जैसे मर गया हो, उठना ही मत, सांस भी बंद कर लेना। ठीक है। तो जैसे ही सवेरे को दिन निकला, सूर्य निकला, किसान आया, तो कौवे ने जो है काँव काँव कर दिया। अब वो समझ गया वो तो पड़ गया जैसे मर गया हो, मृत की तरह हो गया। बस किसान ओहो ये करते थे मेरी हानि, ये खाते थे। खैर उसने जैसे ही उसे खोल कर नाड़ी में से और उसे खेत से बाहर फेंकने के लिए गया, और वो फेंक उसने बस बाहर ही निकाला था खेत से, एकदम छूट कर जो हिरन भगा। उसके हाथ में कुहाड़ी भी थी किसान के। अब गिदड़ा वहीं बैठा था एक झुंड में, कहीं झाड़ था कोई, उसमें छुप रहा था गिदड़ा। तो जैसे ही उसने हिरन को बाहर फेंका, बाहर गिरा, एकदम उठ कर भाग लिया वो। तो उसके किसान के हाथ में जो कुहाड़ी थी, उसने कुहाड़ी फेंक के मारी, तो हिरन को तो लगी नहीं, वो गिदड़े के कंधे में लगी, श्यार के कंधे में लग गई यहाँ ऐसे। तो तब कहा कि अरत करे थे बरत करे थे, ना काटे थे नाड़ी, और जिसने यारों से दगा करी, कंधे में खाई कुहाड़ी। तो कंधे में कुहाड़ी लगी, कट गया वहीं से श्यार का कंधा। तो मेरी बहनों, बंधुओं, गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और मित्र से दगा नहीं करनी चाहिए। मित्र, गुरु से झूठ बोलने वाला भी जीवन में भगा ही भगा फिरेगा, ठगा ही जाओगा वो हर जगह। जैसे राजा करण ठगा गया था, और जैसे वो गिदड़ा भगा ही भगा फिरे गया, क्योंकि कंधे में जब लग गई तो वो तो फिर रहा, भागा भागा। तो कभी भी अनीति नहीं करनी चाहिए। जो नीति करेगा, नीति पर चलेगा, आध्यात्म कार्य करेगा, उसका भला हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।